आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। दिए गए ऑप्शंस में से हमें ऐसा एनिमल बताना है जो कि बकल कैविटी, मॉइस्ट स्किन और लंग्स, इन तीनों के थ्रू रेस्पायर करेगा, या हम कह सकते हैं ब्रीदिंग के लिए ये उसके काम आते हैं। तो हमें पता है कि एनिमल किंगडम में हमें अलग अलग तरह के रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिनका मेन रोल सभी एनिमल्स की बॉडी में गैशियस एक्सचेंज का होता है। गैशियस एक्सचेंज से हमारा मतलब है कि एनिमल की बॉडी के जो सेल्स हैं या बॉडी टिश्यूज हैं, अपने एटमॉस्फेयर से या बाहर की एनवायरनमेंट से लेकर ऑक्सीजन उन तक पहुंचाया जाए और बॉडी टिश्यूज में जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हो रहा है इसको एलिमिनेट किया जाए। लेकिन यहाँ पर तीन अलग अलग स्ट्रक्चर्स हमें दिए हुए हैं, बकल कैविटी, स्किन और लंग्स। तो तीन अलग अलग तरह के ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की हमें ज़रूरत ऐसे एनिमल में पड़ेगी जो डिफरेंट टाइप के हैबिटेट में रहता हो। तो अगर अपने ऑप्शंस को देखें, पहला हमें दिया हुआ है हाइड्रा। तो हाइड्रा असल में एक सीलेंट रेट है, निडेरिया फाइलम में आ जाता है, लेकिन ये हमें एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहता हुआ मिलता है। जनरली हमें फ्रेश वाटर में मिलेगा, तो इसीलिए लंग्स इसके पास होंगी नहीं, क्योंकि लंग्स ऐसा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है जो मेनली एटमॉस्फेरिक एयर से ऑक्सीजन निकालने में हेल्प करता है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, जो लैंड पे रहते हैं उन एनिमल्स को। तो हाइड्रा क्योंकि पानी में रहता है इसलिए लंग्स का सवाल ही नहीं है यहाँ पर। फ्रॉग सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि साइकॉन जो हमें दिया हुआ है ये अगेन पॉरिफेरा फाइलम में आ जाएगा, यानी एक तरह का ये स्पंज हो जाएगा। ये भी पानी में ही रहते हैं, पूरे एक्वेटिक होते हैं, तो लंग्स का यहाँ पर भी कोई सवाल नहीं है। और अर्थवर्म में हम देखते हैं कि हालांकि ये एक टेरेस्ट्रियल इन्वर्टिब्रेट है, लेकिन इसकी जो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी है वो इसकी स्किन के सरफेस से, बॉडी सरफेस के थ्रू डिफ्यूजन के हेल्प से होती है। तो यहाँ पर भी इसके पास लंग्स या बकल कैविटी ये सब रेस्पिरेशन में कोई रोल प्ले नहीं करते। लंग्स तो इसके पास होते ही नहीं है, क्योंकि ये इतना हायर एनिमल नहीं है, ये वर्टिब्रेट्स में मिलने वाले रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है। फ्रॉग की रेस्पिरेशन को अगर डिस्कस करें तो मेनली दो तरह की रेस्पिरेशन हमें इसमें मिलती है। एक होती है इसकी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन और दूसरी होती है पल्मोनरी टाइप की। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हम अगर फ्रॉग की क्लासिफिकेशन देखें तो ये वर्टिब्रेट्स के अंदर एम्फिबिया नाम की क्लास में आ जाता है। ये एक एम्फिबियन है, यानी एक्वेटिक हैबिटेट में भी रह सकता है, पानी में भी रहेगा, लेकिन अपनी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा ये लैंड पर या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी बिताएगा। तो इसीलिए पानी में और ज़मीन पर ब्रीदिंग करने के लिए इसको अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो हम वर्ड यूज़ करते हैं ये हम मॉइस्ट स्किन के थ्रू जब ये रेस्पायर कर रहा है तब बोलते हैं, और जब लंग्स के थ्रू कर रहा है तो इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर जो इसका एक्वेटिक हैबिटेट होगा उसमें हम देखेंगे कि पानी के अंदर लंग्स तो काम आते नहीं है, लंग्स तो लैंड का रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है, इसीलिए मेनली पानी में जब जाएगा तो ये स्किन के थ्रू क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करेगा। लेकिन ज़मीन पर जब रहता है तो उस समय टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पल्मोनरी रेस्पिरेशन होगी, लंग्स के थ्रू होगी। फिर स्किन और बकल कैविटी भी रेस्पिरेशन में इसके काम आएंगे। उसी तरह से अगर हम हाइबरनेशन के समय की बात करें, जब ये सर्दी में एस्केप करने के लिए ज़मीन के नीचे छुप जाता है, या फिर इसकी एस्टिवेशन की बात करें, जब ज़्यादा टेम्परेचर हाई होने पे गर्मी में ये ग्राउंड के अंदर चला जाता है, तो उस समय पर भी मेनली ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ही शो करता है। तो एम्फिबियन होने की वजह से यहाँ पर हम देख सकते हैं डिफरेंट रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर हमें इसमें मिल रहा है, क्योंकि अलग अलग तरह के हैबिटेट में इसको सर्वाइव करना है। तो आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी फ्रॉग हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।